सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, चैप्टर 4 केमिस्ट्री का पार्ट है, क्लास 6, उसको कंटिन्यू करेंगे। सेकंड पार्ट उसका, और मेरे ख्याल से लास्ट होगा, इसके बाद सिर्फ एक्सरसाइजेस बचेंगी, वो हम लोग थर्ड सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल से, उस जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी अपीयरेंस वो हम लोग कर चुके थे। ठीक है, वो आपको पता ही है कि हम लोग उसके बारे में पूरा डिस्कस कर चुके थे लास्ट सेशन में, तो मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं था उसमें। अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो वो मेरे से बोल सकता है। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें हार्डनेस। देखो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी हार्डनेस में सिर्फ इतना ही सा है कि अगर आप किसी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे पहले अपीयरेंस के केस में भी हमने किस तरीके की रॉड ली थी, कुछ ऐसी किसी भी मटेरियल की ले लो, वो बात की चीज़ है कि क्या होगा। उसके बाद उसको कट करने की कोशिश करते हैं, सॉ, आरी से, सॉ बोलते हैं उसको, नाइफ से, चाकू से। अगर वो इजीली कट हो जाता है तो वो मटेरियल हो जाएगा आपका सॉफ्ट। ठीक, और अगर वो इजीली मटेरियल कट नहीं होगा तो वो हो जाएगा हार्ड। अब डिपेंड करता है कि वो कट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सॉफ्ट की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मटेरियल की जो प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, वो हो रही है हार्डनेस की, तो इसको तो हम भूल ही जाते हैं। अब बात आती है हार्ड। जैसे कोई चीज़ कट हो गई लेकिन इजीली नहीं हुई, वो हार्ड हुई। जो उससे ज़्यादा मेहनत लगाने पे कट हुई, वो उससे ज़्यादा हार्ड हो गई, या हम उसको हार्डर कह सकते हैं। ठीक है, और ग्रामर के टर्म्स में, और जो सबसे ज़्यादा टफ हुआ काटने में, तीन चीज़ों में वो हार्डेस्ट हो गया, या वो कट ही नहीं हुआ, तो वो उसकी मेजर ऑफ हार्डनेस हो जाती है। ठीक है, आपके बुक के अकॉर्डिंग जो एग्जांपल्स हैं, देखो क्या क्या एग्जांपल्स लिए हुए हैं यहाँ पे इन्होंने हार्डनेस में। When you press different material with your hands, some of them may be hard to compress while others can be easily compressed. ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया आपका कट करने वाला, यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल लिया है कंप्रेस करने के लिए। यानी किसी भी चीज़ को आप कंप्रेस करो, देखो आप अगर एक बॉल लेते हो, एक प्लास्टिक बॉल, ठीक है, ये यहाँ पर गलत आ गया, अभी इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मान लो एक प्लास्टिक बॉल है ये, ठीक, इस बॉल को अगर आप कंप्रेस करते हो अपने हाथ से, तो समहाउ ये कंप्रेस हो सकती है, कभी नहीं भी हो सकती है। अगर इसकी प्लास्टिक सॉफ्ट होगी ये कंप्रेस हो जाएगी, अगर इसकी प्लास्टिक हार्ड होगी तो ये कंप्रेस नहीं होगी। उसी तरीके से हम और आगे और थोड़ा सा हार्ड बॉल की बात करते हैं, कॉर्क की बॉल की बात करते हैं, जो क्रिकेट में यूज़ होती है, कॉर्क। उसको कंप्रेस करेंगे, हाथ से नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ठीक, तो यहाँ पे बात आ गई कंप्रेस करने की, यानी दबाने की। अगर आप उसको आसानी से दबा सकते हो तो वो सॉफ्ट है, अगर आप उसको दबा नहीं सकते हो तो वो हार्ड है। ठीक है, टेक अ मेटल की एग्जाम्पल, इन्होंने मेटल की का भी लिया, स्क्रैच करो द सर्फेस ऑफ पीस ऑफ वुड, एल्यूमिनियम, पीस ऑफ स्टोन, अ नेल, कैंडल, chalk, any other material. You can easily scratch some material while some can't be scratched so easily. जो मैंने पहले बताया था, जो आसानी से हो जाएगा वो सॉफ्ट होगा बहुत आसानी से, उसके बाद धीरे धीरे डिग्री बढ़ती चली जाएगी। ठीक, कॉटन और स्पॉन्ज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड। ठीक है, लोहा, आयरन, अगर इसको आप कंप्रेस करोगे ये कंप्रेस नहीं होगा, लेकिन अगर आयरन उसकी जगह आप स्पॉन्ज लोगे या कॉटन की बॉल लोगे वो हो जाएगा। ठीक, ये हो गया हार्डनेस। हार्डनेस मतलब विच कैन नॉट बी इजिली कंप्रेसिबल, इजिली कट, इजिली स्क्रैच्ड, कुछ भी। ठीक है, नेक्स्ट इसको इरेज कर देते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल इनसॉल्युबल का मतलब इसका लिटरल मीनिंग की बात करें, सॉल्युबल मीन्स जो चीज़ घुल जाए, और इनसॉल्युबल मतलब जो नहीं घुले, बस इतना सा। अब आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप एक एक करके ले सकते हो। शुगर ले लो, सॉल्ट ले लो, चॉक ले लो, सैंड ले लो। ठीक है, ये वो कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन एग्जांपल्स हैं जो हम ले सकते हैं अपने आसपास से। और क्या करना, साथ में एक बीकर ले लो, एक कंटेनर ले लो जिसमें सिर्फ पानी भरा हो यहाँ तक और कुछ नहीं। अब क्या करना है, वन बाय वन, एक बार शुगर इसमें डालो,
इसको एक रॉड से स्टिर करो, स्टिर मतलब हिलाना, घोलना। या आपने अपने घर में देखा होगा जब भी शरबत बनती है, शिकंजी बनती है, रसना बनता है, तो आप ये शुगर सिरप बनाया जाता है, ठीक है। उस शुगर सिरप को इस तरीके से हिलाते हैं तो पानी में ये डिजॉल्व हो जाता है, ठीक। देखोगे बाद में यहाँ पे कुछ नहीं बचा, कोई भी मटेरियल नहीं बचा, कोई भी दाने नहीं बचेंगे चीनी के, अगर कॉमन लैंग्वेज की बात करें, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल हो गया, इससे हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं शुगर इज सॉल्युबल, ठीक। अगला एग्जाम्पल ले लो चॉक का, सॉल्ट का बाद में लेंगे। अब चॉक को चाहे जैसे पीस करके डाल दो, टुकड़ों में डाल दो, या बिल्कुल पीस पीस करके, यानी कि उसको जैसे किसी दो हार्ड सरफेसेस के बीच में रख के बिल्कुल उसका चूरा बना दो, उसको डाल दो। बट उसके बाद भी पानी को स्टिर करने के बाद भी आपको दिखेगा कि पानी अलग है, वो अलग है, चॉक मटेरियल उसमें डिजॉल्व नहीं हुआ, यानी वो हो गया इनसॉल्युबल, ठीक। इसको, ठीक। उसके बाद फिर आप ले लो सॉल्ट को, सेम केस में बीकर खाली करके फिर पानी भर के और फिर उसके बाद नमक मिलाएंगे, नमक को भी यही करोगे तो वो स्टिर करोगे, वो उसमें डिजॉल्व हो जाएगा, तो वो हो गया सॉल्युबल। सैंड को लेंगे, सैंड का भी सेम केस रहेगा, क्योंकि इसको तो पीस करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी इतना छोटे छोटे पार्टिकल्स में होता है, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। उसको भी इसमें डिजॉल्व करोगे, नहीं होगा, नीचे सैंड नीचे बैठ जाएगी। यहाँ पर आपको सैंड दिखाई देगी। देखो मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ, कुछ इस तरीके से, बीकर के अंदर की बात है, बीकर के अंदर ये इस तरीके से आपको दिखता रहेगा, ठीक। यानी कि ये इनसॉल्युबल हो गया। तो यहाँ पे एक और वर्ड हम यूज कर सकते हैं सॉल्युबल इनसॉल्युबल के लिए। सॉल्युबल मतलब जो डिजॉल्व हो जाए, इनसॉल्युबल का मतलब हो गया विच डू नॉट डिजॉल्व, ठीक। ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, पहले इसको यूज करते हैं यहाँ से। ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक, ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक। फ्लोट का मतलब होता है तैरना, फ्लोट का मतलब होता है तैरना, सिंक का मतलब होता है डूबना। ये सारी चीजें जो भी हम इस समय पढ़ रहे हैं, अगर हम उसको अपने आसपास की चीजों से रिलेट कर पाएंगे तो हमें समझने में, समझाने में बहुत इजी रहेगा। और आप अभी जिस स्टैंडर्ड में हो, यहाँ पे आपकी बेसिक क्लियर हो रही है, बेस तैयार हो रहा है। अगर ये बेस अच्छे से तैयार हो जाएगा, बेस में आप अपने आसपास की चीज़ों का एग्जाम्पल लेके समझने लगोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। देखो फ्लोट करने के लिए क्या चाहिए, आपके घर में कभी फ्रिज आया होगा, कभी कूलर आया होगा, कभी कुछ भी आया हो, उनमें हर जगह पे एक थर्मोकोल की शीट लगी होती है, आपने उसको खेला जरूर होगा। वो शीट आपको मिल जाए, उसको फिर से बीकर लेना, पानी लेना, कंटेनर लेना, कुछ भी लेना, बकेट लेना, टब लेना, उसको उसमें डाल देना यहाँ पर, तो होगा क्या, वो जिस थर्मोकोल की बात मैं कर रहा हूँ वो यहाँ पर ऊपर ही रहेगा। उसको प्रेस करोगे वो नीचे चला जाएगा, फिर वापस वो ऊपर आ जाएगा, जब हम प्रेस करेंगे वो नीचे चला जाएगा, फिर वो ऊपर आ जाएगा। फिर सेम, इवन इसको इतना प्रेस करने के बाद कि ये यहाँ तक पहुँच जाए, ये वापस यहाँ अपनी जगह पे रिस्टोर कर लेगा, तो ये फ्लोट हुआ, ठीक। अब इसी तरीके से एक आयरन नेल, एक लोहे की कील ले लो, उसको इसी पानी में सिर्फ रखना है, ड्रॉप करना और कुछ भी नहीं करना, कोई प्रेशर नहीं लगाना। आयरन नेल आपको कहाँ दिखाई देगी, आयरन नेल आपको यहाँ दिखाई देगी, नीचे बिल्कुल बॉटम पे, इट सिंक्स, ठीक। अब आप एग्जांपल में देख सकते हो बहुत सारी चीजें हैं। बोट आपने देखी है, बोट फ्लोट करती है, सिंक करती है। सिंक करेगी तो बोट की यूटिलिटी क्या रहेगी, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बोट फ्लोट करती है, ठीक है। आप प्लास्टिक की बॉल डाल दो, वो आपकी इसमें फ्लोट करेगी, ठीक है। अब अगर आप लोग इन चीज़ों का रीज़न जानना चाहते हो, देखो ये तो हो गई बेसिक चीज़ कि ये ऐसा होता है, क्यों होता है। अगर आप वो जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताओगे, तो ही मैं अगला सेशन एक्सरसाइज से पहले लेकर आपको ये क्लियर करूंगा कि ये बेसिक चीज़ें होती क्यों है, कि कोई चीज़ सॉल्युबल होती है, कोई चीज़ इनसॉल्युबल होती है, कोई फ्लोट करता है, कोई सिंक करता है, क्यों सब कुछ सिंक क्यों नहीं करता, सब कुछ फ्लोट क्यों नहीं करता, अलग अलग चीज़ें, ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। तो ऐसा क्यों है कि ये अलग अलग बिहेव कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी इज द वर्ड डिराइव फ्रॉम ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंसी है एक प्रॉपर्टी, और ट्रांसपेरेंट है कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है मतलब उसके आर पार आप देख सकते हो, यानी सी थ्रू, सी थ्रू।
जिस चीज के आर पार आप देख सकते हो वो सी थ्रू है। आपके घर में मिरर होगा, शीशा लगा होगा, कभी आपने सोचा है कि हम उसके आर पार नहीं देख पाते, क्यों? जबकि वैसा ही शीशा अगर हमारे विंडो में लगा हो या डोर्स पे कहीं पे लगा हो तो हम उसके आर पार देख सकते हैं। आप होटल्स में गए होगे तो आपने वहां पे भी देखा होगा, ग्लास लगा होता है फिर भी उसके आर पार दिख जाता है, बट घर में जो ग्लास लगा होता है उसके आर पार नहीं दिखता है। फिर मैं यहीं पे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ूंगा। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं वो रीजन बताऊं तो आपको मुझे बताना पड़ेगा कमेंट में कि हम वो रीजंस भी जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अदरवाइज ऐसा होता है वो मैंने आपको बता दिया। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है सी थ्रू, किसी भी चीज के आर पार आप देख सकते हो। ग्लास होता है उसके आर पार आप देख सकते हो, वो होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंसी उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ओपैक है, जो जस्ट ट्रांसपेरेंसी का उल्टा है। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के आर पार आप नहीं देख सकते। यानी ट्रांसपेरेंसी के केस में मैंने क्या बताया था, सी थ्रू। यहां पे मैं बताऊंगा नॉट सी थ्रू। जिसके आर पार आप नहीं देख सकते हो वो हो गया आपका नॉट सी थ्रू, और जिसके आर पार आप देख सकते हो वो सी थ्रू। अब फिर से बात वही है, रीजन के लिए आपको कमेंट तो करना ही पड़ेगा। और अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट करते समय सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना। ठीक है, आज के लिए सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इन्हीं प्रॉपर्टीज हैं आपके सिलेबस में, बट जो मुझे बेसिक बताना था वो मैंने आपको बता दिया अकॉर्डिंग टू चैप्टर। अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे, मैं सेशन को एक्सटेंड कर दूंगा, पार्ट 3 बना दूंगा सिर्फ इस प्रॉपर्टीज को दोबारा से लेकर और उनके रीजंस के साथ कि ऐसा होता क्यों। ओके, बाय।